हिंदुओं के मंदिर गिराना, और ये उस पर हम फख्र करते हैं। बाई 2030 दे आर गोइंग टू नो मोर प्रोडक्शन ऑफ डीजल या गैस कार्स, सारी इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी। ये 300 किलोमीटर चार्ज होके तो वो चलती है, और उसका कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट लेस देन ₹1 पर किलो है। तो पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है यार इस चीज के अंदर। ये पता नहीं क्या इनकी सियासत है जो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? क्योंकि हम अपनी मातृभूमि पे, हम अपने भारत पे नाज करते हैं। हम जिस कंट्री में रहते, इंडिया को पाकिस्तान से रिलेशन कोई चाहिए ही नहीं। उसकी क्या रीजन है? मतलब डिसपॉइंट हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। मुझे याद है जुम्मे के वक्त वो पड़े होते थे गले, ये लश्कर तैयबा के पैसे हैं, ये जैशे मोहम्मद के, ये हर खून खराबा वहां पे हुआ। वहां पे जो कश्मीरी पंडित जो बेचारे रहते थे, कोई 4 लाख, या उनको वहां से भागना पड़ा। कभी पे वो थोड़ा सा रिसर्च करे, उनमें वो है ही नहीं, अब वो क्षमता ही नहीं रही है पाकिस्तानी अवाम में, क्योंकि उस प्रकार से उनका वो मेंटेलिटी, वहां पे मेंटल सेटअप बनाया गया है ना। आप देखो कॉलेज में, स्कूल्स में, हर जगह, बाहर, घर, अंदर, सब जगह पे जो खबर के मुताबिक वो इंडिया विजिट करने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। कुछ टाइम पहले बिलावल भुट्टो साहब ने विजिट किया, G20 में जो मीटिंग थी उसके अंदर। क्या फर्क पड़ेगा? कोई बेहतरी आएगी? अभी तो प्राइम मिनिस्टर विजिट करने जा रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक ये मैं कहने को तैयार हूं कि उनका अंदाज ज्यादा वो क्या कहते हैं, होछा किस्म का नहीं है जो बिलावल का है। उसने एक ऐसा बयान दे के हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुक बहुत बुरे कर दिए थे। तो मुझे याद है कि अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी की मदर की डेथ हुई थी, और शहबाज शरीफ साहब ने एक उन्हें ताजियत का पैगाम भेजा था कि किसी की वालदा की डेथ हो जाना वो इर्रेपरेबल होती है। तो मैंने वहां से ये जज किया है कि शहबाज शरीफ साहब इस किस्म की भोंडी जुबान जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो ही बिलोंग्स टू अ फैमिली जो बिजनेस की इंपॉर्टेंस को समझती हैं, सारा कुछ समझती हैं। तो पाकिस्तान की बका इसमें ही है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएं। और अगर शहबाज शरीफ साहब आए यहाँ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात किसी तरीके से हो जाए तो ये बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है भाई। कितनी जनरेशन्स को और आप खराब करना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो भूख नंग इनकी वजह से, ऐसी सियासत की वजह से आ चुका है। हिंदुस्तान तो अपना रास्ता ढूंढ चुका है, और मुझे नजर आ रहा है, मैंने पिछले दिनों एक फोटो लगाई यहाँ पे, अब बाई 2030 दे आर गोइंग टू नो मोर प्रोडक्शन ऑफ डीजल या गैस कार्स, सारी इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी। ठीक है। तो वो जो अवनिंदर सिंह जो मेरे होस्ट थे, उनकी एक कार जो है वो कहते हैं कि ये 300 किलोमीटर चार्ज होके तो वो चलती है, और उसका कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट लेस देन ₹1 पर किलो है, पर किलोमीटर। आप तो आप अंदाजा लगाएं। और ये कार, जी, इस कार की जो कीमत है, बड़ी कार है वो, पाकिस्तान में यहाँ पे 21 लाख की मिलती है, जब एक्सपोर्ट होती है तो तब उसको 15 लाख कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान में वो जाके 60 लाख की मिली, 60 लाख की इसके इर्द गिर्द। कोई अगर चाइना की असेंबल्ड कार अगर आप लें तो वो 1 करोड़ से ऊपर है। ये मेरे एक दोस्त जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, फरूख महबूब खान, उन्होंने जब वो पिक्चर देखी तो उन्होंने मुझे बताया कि इतना फर्क है। तो पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है यार इस चीज के अंदर। ये पता नहीं क्या इनकी सियासत है जो अवाम को और पाकिस्तान की, वो क्या कहते हैं, उसका सत्यानाश करने में ये इन्वॉल्व है। और वो शहबाज शरीफ के आने से यहाँ माहौल बेहतर हो जाए।
ठीक है सर, बहुत उम्मीद है कि माहौल बेहतर होगा। अच्छा सर, एक चीज और नोट करने को मिलती है कि जब हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, बहुत से लोग ये चाहते हैं रिलेशन बेहतर किए जाए पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, लेकिन इंडियंस कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि भाई हमें कोई कंसर्न नहीं है पाकिस्तान से, हमें कोई रिलेशन बेहतर नहीं करने, आप डेवलपमेंट की तरफ जाओ, हम नहीं ये कहते कि आप तबाह हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान से रिलेशन कोई चाहिए ही नहीं। उसकी क्या रीजन है? मतलब डिसपॉइंट हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, या वो रिलेशन बेहतर करना नहीं चाहते? देखें, हिंदुस्तान की लीडरशिप ने बहुत कोशिशें की पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की, और 1999 तो क्लासिक उसका एग्जाम्पल है ना कि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आए लाहौर, वो गए हैं तो पीछे से इन्होंने कारगिल कर दी जनरल मुशर्रफ ने और उनके 3-4 जनरल्स ने, और वो मौका फिर जब हाथ से गया, उसमें जंग हुई, और हमारे तो बेनजीर भुट्टो के कहने के मुताबिक 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए। हमने तो कभी माना ही नहीं कि हमारी फौज उसमें लड़ी है। बाद में अलबत्ता वो पता नहीं निशाने हैदर या वो कौन सा वो दे भी दिया। तो पहले कहा कि हमारे तो सोल्जर्स नहीं थे, वो तो मुजाहिदीन थे, बाद में किसी को दे भी दिया कुछ इस किस्म का मेडल। पाकिस्तान हैज नो, वो कोई अकल की बात नहीं है कि अभी तुम कह रहे हो कि हम तो लड़ाई नहीं है, और बाद में फिर वो आपने मेडल भी दे दिया। एनी हाउ, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो एक सुनहरी मौका था जो हाथ से निकल गया। स्कूल में वो मैंडेटरी है जहां पे आपको फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, आपको असल हिस्ट्री से, रियल हिस्ट्री से ना महरूम रखा जाता है। आप देखो, मतलब सीरियसली, अब उनको तो जो दुनिया की इंफॉर्मेशन, उनको तो अब इंटरनेट पे वो थोड़ा सा रिसर्च करे, उनमें वो है ही नहीं, अब वो क्षमता ही नहीं रही है पाकिस्तानी अवाम में, क्योंकि उस प्रकार से उनका वो मेंटेलिटी, वहां पे मेंटल सेटअप बनाया गया है ना। आप देखो कॉलेज में, स्कूल्स में, हर जगह, बाहर, घर, अंदर, सब जगह पे जो है उन्होंने सिर्फ इंडिया और कश्मीर का नारा लगाना है। अब वो बात करते हैं फंडिंग की, कश्मीर के लोग जो है जूझ रहे हैं, कश्मीर की आर्मी, हम लोग आगे क्लियरली कहते हैं कि हमारी आर्मी हमारे साथ शाना बशाना खड़ी होती है। इंडियन आर्मी को पूरा वर्ल्ड आज सैल्यूट करता है, और पूरा कश्मीर, पूरा इंडिया क्यों ना करे। हम एक भारत का एक अटूट अंग है। वी आर द क्राउन जेवल ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द क्राउन जेवल ऑफ इंडिया। तो हम क्यों ना अपनी आर्मी को सपोर्ट करें, हम क्यों ना अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। और पाकिस्तानियों, जितने भी पाकिस्तानी इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, आप फिलहाल तो अपनी फंडिंग के लिए IMF के पास जाए, फिलहाल थोड़े से डॉलर्स आप जहां से आप कलेक्ट करना चाहोगे, आपको जरूरत है फंडिंग की, हमें जरूरत नहीं। मुझे लगता है फंडिंग कराने की आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि आपका जो मैं हाल देख रही हूँ इस टाइम पे, बहुत आप पे तरस आ जाता है। लेकिन ये बस आप लोगों के ब्यूरोक्रेट्स का ये करतूते हैं, जो आमतौर पर बजाते एक नॉलेज प्रोवाइड करने के बजाय जो है इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ और सिर्फ इंडिया और कश्मीर करते हैं। अगर थोड़ी बहुत एथिकल बातें, अगर थोड़ी बहुत एथिकल एजुकेशन वहां पे हुई होती, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, तो आज कश्मीरी आम पाकिस्तानी ये बात नहीं करता कि हम फंडिंग करेंगे। पहले अपने मुल्क की स्थिति देखो, फिर उसी हिसाब से आप बोलो कि आपको किसकी फंडिंग करनी है, किसको नहीं। और सेकंड थिंग, मैं कश्मीरी, मैं प्राउड इंडियन हूँ। हम एक अटूट अंग है हिंदुस्तान का, हम कभी हिंदुस्तान से अलग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अपनी मातृभूमि पे, हम अपने भारत पे नाज करते हैं। हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम क्यों उस कंट्री को छोड़ के, आपकी कंट्री में ऐसा क्या है हम वहां पे आए। हमारे साथ, मैं कश्मीरी गर्ल आके क्लियरली ऑन स्क्रीन कह रही हूं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी अपनी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार प्रोवोक किया जाता है कश्मीरी लोगों को कि नहीं, बस प्रॉब्लम है वो